मेरे क्लास 8 बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि सब ठीक हो गए। आज तुमने हेडिंग देख के समझ पा रहे हो कि आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे साइंस का, बायोलॉजी सेक्शन का तुम्हारा, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि कुछ दोस्त है और कुछ के ना हानिकारक भी है। दोस्त का मतलब जो कि हम लोग का कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बहुत ही काम आता है, जो हम लोग के लिए बहुत ही क्या ना इम्पोर्टेंस होता है, और कोई कोई क्या ना जो हम लोग को जरूरी नहीं है लेकिन तभी भी क्या ना हम लोग का जैसे मतलब सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है, जो हम लोग को बीच बीच में बीमार करता है। ठीक है, तो ये दोनों जानने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो एक वर्ड सुनना, माइक्रो 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 इसका उल्टा क्या होता है? मैक्रो। ठीक है, ये हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े होंगे ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, जिसको कि कभी भी खाली आंख में देख नहीं सकते हैं। मैक्रो का मीन्स होता है बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो इसको अभी ये ना जरूरी नहीं है, सिर्फ माइक्रो पढ़ेंगे। माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, जिसको कि हम लोग कभी खाली आंख में देख नहीं सकते हैं। जैसे मतलब मच्छर को हम लोग खाली आंख में देख सकते हैं, चींटी को हम लोग खाली आंख में देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ माइक्रो जो और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग के ना देख कभी खाली आंख में नहीं देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं ना? द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई, मैंने खाली आंख में हम लोग देख नहीं सकते, बट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन क्या ना हम लोग क्या कर सकते हैं ना, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, छोटे छोटे चीजों को ना हम लोग बड़े बड़े 100 गुना 10 गुना 1000 गुना बड़ा करते करते के ना 100 टाइम्स हो गया, 1000 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, उसको हम लोग ना बड़ा करके उसको देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखने के कारण इसको क्या बोले हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले। बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होता है, इसलिए हम क्या बोले? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो इसका जो पढ़ाई होता है ना, जो पढ़ता है द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इसको क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज क्या ना माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, some organisms which we cannot see with our naked eye but we can see under the microscope are called microorganisms, and the study of the microorganism is called microbiology। जैसे कि मान लो कि कितना छोटा है, मैं बोलता हूँ तुम लोग जस्ट इमेजिन करो। जैसे कि हम लोग का जो शरीर होता है करोड़ों करोड़ों सेल से बनता है, माने करोड़ों करोड़ माने करोड़ सेल से, लाखों करोड़ों सेल से बनता है, लेकिन एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है ना, एक एक सेल का होता है, एक एक सेल का, सिंगल सेल का होता है। जैसे तुम्हारा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हो गया अमोएबा, ये फ्रेश वाटर में रहता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में जाएंगे। एमोएबा, पैरामोशियम, ये सब कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। यूग्लिना, ठीक है, डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। ये सब एक एक सेल का होता है, लेकिन हम लोग का शरीर में लाखों करोड़ों सेल प्रेजेंट रहे, तो जस्ट इमेजिन करो कितना छोटा होता है। ठीक है, तो आज कुछ पढ़ेंगे यही सभी के बारे में। इसमें से कोई दोस्त भी होता है और क्या ना हम लोग का दुश्मन भी होता है। जैसे मान लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो पढ़ लेते हैं। चलो डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे तुम्हारा एक बैक्टीरिया, एक तो तुम्हारा फंगी, एक तो तुम्हारा होता है प्रोटोजोआ, और एक तो तुम्हारा होता है algae। याद रखना, फंगी इसलिए बोलते हैं, इसको फंजाई बोलते हैं, लेकिन हम फंगी इसलिए उच्चारण करते हैं
बायोलॉजी में क्या होता है ना, जब भी हम लोग लिखते हैं स्पेलिंग गलती होने से ना मार्क्स कट जाता है। तो हम लोग छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, तो तुम लोग को ना जल्दी जल्दी स्पेलिंग याद है। हम क्यों इसको फंगी, FUNGI, फंगी, इसको नाम रियली फंजाई बोलते हैं इसको। प्रोटोजोआ, आल्गी, ALGAE, स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो सभी बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे तुम्हारा इसका जो एग्जाम्पल है स्टेफिलोकोकस, 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 और एक तो क्या है विब्रियो कोलेरा। दो ठो फंजी का तुम्हारा ब्रेड मोल्ड और ईस्ट, ठीक है। प्रोटोजोआ का एमोएबा, पैरामोशियम और आल्गी का तुम्हारा स्पाइरोगैरा, और तुम्हारा एक होगा क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा ना, कुछ कुछ इसे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, याद कर लेना, इसको रट लेना। देखो मुझे रटने इसलिए बोलता हूँ, दीज आर द क्या ना डिफिकल्ट नेम्स, इफ यू लर्न नंबर ऑफ टाइम्स देन विल बी पुट योर दिस वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड इन योर माउथ, तो लेकिन आराम से इसको उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आसान होगा। मैं बहुत बार पढ़ा हूँ, पैरामेशियम, अमोएबा, स्पाइरोगैरा, मैं कितने स्पीड से बोल रहा हूँ। तो जितना लोग इस सब कुछ जितना याद करोगे, जितना स्पेलिंग अच्छी तरह से याद करोगे, तो उतना ही क्या ना बेहतर होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस और क्या ना विब्रियो कोलेरा, फंजाई में तुम्हारा ब्रेड मोल्ड और मेरा क्या ना ईस्ट, प्रोटोजोआ में अमोएबा, पैरामेशियम, algae में स्पाइरोगैरा और कोलेरा। याद रखना इसको। डिफरेंट टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हो गया। एक नाम हम छोड़े हैं, उसको पढ़ेंगे। ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म, इससे भी एक छोटा होता है, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसमें से कोई दोस्त होता है, कोई कोई क्या ना दुश्मन होता है, तो इसको हम लोग बाद में इसका एक एक के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे मतलब कि कौन बैक्टीरिया अच्छा होता है, कौन बैक्टीरिया खराब होता है, कौन प्रोटोजोआ, कौन तुम्हारे क्या ना एल्गी, क्या काम आता है, थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसको, थोड़ा इसको मिटाते हैं, थोड़ा एक चीज देखते हैं जिसका नाम है, 3 इडियट में था ना वायरस, नाम लगा था ना वायरस, VIROUS, वायरस है ना, सॉरी VIRUS, वायरस है ना, वायरस। देखो इंसान चाहे जी सकता है चाहे तो मर सकता है। यदि मर गया तो उसको डेड बोल गए, जब तक जिंदा रहा तो लिविंग रहा। लेकिन याद रखना वायरस एक ऐसा चीज है जो तुम्हारा ये देखो बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जानते हो क्यों? ये क्या हो सकता है, हवा में तैर सकता है, उसने हवा तैरने, हवा में क्या घूम रहा होगा मरल करके, या कोई फ्रिज के ऊपर में होगा, या कोई मग के अंदर में रहेगा, किसी भी कहीं रहेगा, मरा हुआ रहेगा, जैसे मतलब कि इनएक्टिव रहेगा, जैसे मरता है ना उस टाइप का रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको क्या ना एक एप्रोप्रिएट होस्ट मिल गया, या यदि मान लो कि इसको जैसे मान लो कि ना इफेक्ट करने वाला कोई शरीर मिल गया, तो उस जिस तरह क्या करेगा ना, कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर में जैसे ही वायरस एंट्री करेगा तो वो क्या करेगा ना अपने आप को लिविंग थिंग कर देगा। जैसे ही उसको क्या, जैसे मतलब कि उसको क्या एप्रोप्रिएट होस्ट मिल गया जिसमें वो क्या कर सके ना उसको बीमार कर सके, जैसे ही उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा फिर से ही क्या जीवित हो जाएगा। मतलब जब तक, तो इसको देखो वाई वायरस इज कंसिडर्ड और देखो बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज जब तक देखो till the virus is present
or it does not contact with any appropriate host or appropriate जैसे मतलब कि conditions, then the virus is inactive माने कि कोई inactive रहेगा, कहीं भी कुछ भी नहीं करेगा, माने like a dead organism. But when it contact with any appropriate होस्ट में कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म मिल गया इसको, जैसे मतलब एप्रोप्रिएट कंडीशन मिल गया जैसे जीने के लिए, तब ये क्या ना वायरस का एक्टिव हो जाएगा. तो इसीलिए हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो दिस आर क्या बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो बच्चा, हम तो सिर्फ समझा देते हैं, तुम लोग को यदि मतलब परफेक्ट नोट लिखा हुआ रहना चाहिए, नोट चाहिए, तो हमको तुम लोग कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा. कॉन्टेक्ट करने के बाद में तो हम तुम लोग क्या ना नोट अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं. समझाने के लिए सिर्फ चैप्टर में समझा देता हूं, ठीक है. अब चलते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलता कहाँ है. एक बात याद रखना, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ मिलता है, वेयर डू यू फाइंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, कहाँ प्रेजेंट रहता है, वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव्स, मतलब क्या वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म्स लिव, कहाँ जिंदा रहता है, मतलब कहाँ रहता है. याद रखना, एवरीवेयर, हर जगह में, पूरा गर्मी से गर्मी इलाका से लेकर के ठंडी से ठंडी इलाका रहता है, और सबका नाम क्या नाम अलग अलग है. जैसे कि मतलब आज मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा याद कर लेना. एक्सट्रीमोफाइल, क्या क्या, एक्सट्रीमोफाइल, फिर हाइपर एक्सट्रीमोफाइल, फिर हाइपोलिस, फिर तुम्हारा होता है क्रिप्टोफाइल्स. देखो एक्सट्रीमोफाइल्स क्या होता है, जैसे कि मान लो कि सबसे जो खतरनाक कंडीशन होता है, फैटल, जो उसको बोलते हैं, वर्ड लेते हैं फैटल, सबसे माने डरावना जो कंडीशन होता है, लगा कि कभी जिंदा कोई भी रहेगा नहीं, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल. फैटल कंडीशन, क्या फैटल कंडीशन में एक्सट्रीम मैंने क्या उसको बोलेंगे ना फैटल कंडीशन, फैटल, जैसे बोलेंगे एकदम, उसको क्या बोलेंगे, फैटल टू मिस्ड लाइफ फॉर्म, फैटल टू मिस्ड लाइफ फॉर्म. फैटल का मतलब बहुत खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति में जो रहता है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल, उसको क्या बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल. और तुम्हारा हाइपरथर्माइल क्या होता है, जो तुम्हारा 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 122 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो लिविंग मतलब जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है, 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 122 डिग्री सेल्सियस तक. एक बात बताओ, हम लोग का जो नॉर्मल जो माने जो टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है. आप बोलो यदि शरीर का 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हम लोग कभी जिंदा रहेंगे क्या, या तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर रह जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, हम लोग जिंदा कभी नहीं रहेंगे, है ना. तो लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म का ना 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 122 डिग्री सेल्सियस तक ना वो जिंदा एक्टिव रह सकता है. तो इसको हम लोग क्या बोले, हाइपर एक्सट्रीमोफाइल. नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो ये क्या रहता है, हाइपोथेलिस का मतलब पथरीला इलाका में, माने इनसाइड ऑफ रॉक्स इन कोल्ड डेजर्ट, ठंडी इन कोल्ड डेजर्ट, माने ठंडी रेगिस्तान जो होता है ना, उस इलाका में रहता है. ठंडी माने क्या, जिस बोले ठंडी रेगिस्तान, माने तुम्हारा क्या उसे बोलेंगे, पथरीला जगह, वहां पत्थर भी है, ठंडा. सोचो कि ठंडी रेगिस्तान में क्या होता है, खाली बर्फ ही बर्फ और कुछ भी नहीं, वहां पर भी क्या रहता है. और एक तो हो गया क्रिप्टोफाइल्स. देखो ध्यान से, बिलो द 15 डिग्री सेल्सियस, बिलो 15 डिग्री मैंने 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी आ सकता है, ये क्या ना बिलो, और क्या ना 15 डिग्री से और बिलो इट्स कोल्ड सॉइल, और पोलर राइस, और क्या ना पोलर रीजन में. पोलर रीजन समझते हो, जब पूरा का पूरा ठंडा इलाका में रहता है. तो क्या पढ़े, एक्सट्रीमोफाइल, हाइपर एक्सट्रीमोफाइल, हाइपोलिस,
और क्रिप्टोफाइल्स। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना इसको। घर में बैठ करके कॉपी में नोट कर लेना, जितना पढ़ा रहा हूं नोट कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ मिलता है। यदि मान लो इस कंडीशन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो देखा जाएगा जहां हम लोग रहते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, गंदा कपड़ा कभी पहन लिए, ये कपड़ा भी नॉर्मल कपड़ा भी पहन लिए, तो ये क्या होता है बोलो तो हम लोग का शरीर में भी क्या ना ये आ सकता है। आप देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये जब शरीर में आता है, यार हम लोग तो बीमार तो जल्दी नहीं पड़ते हैं, बात समझ रहे हो ना, क्यों नहीं पड़ते हैं, वो भी उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये तो डिफरेंट टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गया, कहाँ कहाँ मिलता है, नॉट ए डिफरेंट टाइप, सॉरी, कहाँ कहाँ माने वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव्स। एक्सट्रीम ठंडा कंडीशन या हो क्या ना एक्सट्रीम गर्म कंडीशन में तुमको क्या ना माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या ना मिलता है। ठीक है, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस हो या 80 से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस हो, जहां पर एकदम रोज कंडीशन गंदा से गंदा कंडीशन हो जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रह भी नहीं सकता है, वहां पर क्या ना माइक्रोऑर्गेनिज्म मिल जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग का जो एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में माइक्रोऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है। जैसे कि तुम्हारा कुछ कुछ अभी थोड़ा फ्रेंड के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। जैसे कि तुम्हारा हम लोग खाना में क्या यूज करते हैं, पहला जो है पढ़ के आए हैं वो है कर्ड। कर्ड का मतलब दही, कर्ड का मतलब है ना दही। बच्चे लोग दही कैसे बनता है, मम्मी लोग क्या करती हैं या पापा लोग क्या करते हैं, दूध को क्या रख देते हैं, उसमें क्या ना पुराना दही थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, तो देखते सवेरे होते होते क्या ना वो आराम से दही जम जाता है। आया कहां से भैया दही। देखो मिल्क टू तुम्हारा कर्ड में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया बड़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम बोले उसका, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो क्या करेगा ना कर्ड माने मिल्क टू किसे बदलेगा, कर्ड में बदलने के लिए काम आएगा। देखो बच्चा ये फ्रेंड किस तरह हुआ, हम लोग को दही भी जरूरी होता है, तो जो जरूरी होता है हम लोग देखो मान लो हम लोग क्या करते हैं, दही में हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, है ना नहीं, तो ये क्या यूजफुल थिंग हुआ, हम लोग क्या यूजफुल बनाने की कोशिश किया। अब बीमारी क्या होगा, अब मान लो खाना वाना खाएं, ठीक है, तो यदि मतलब गंदा खाना खा लिए, यदि पेट खराब हो गया, यदि अच्छा खाना जैसे मान लो कि ना पेट ठीक रहता तो कुछ नहीं होता, तो क्या गंदा खाना खाने के कारण क्या हो गया ना अंदर में गंदा क्या ना माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या हो गया ना तुम्हारा शरीर को खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पे जरूरी हुआ, मिल्क से हम कर्ड क्या ना जरूरी है, तो लैक्टोबैसिलस हम लोग का फ्रेंडली हुआ, फ्रेंड हुआ। ओके, लैक्टोबैसिलस इज ए ना इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में के लिए इसका बहुत ही जरूरी होता है। फिर चलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है ना, विशेष करोगे तो पावरोटी वगैरह देखते हो ना, कभी देखे हो पावरोटी, जो पावरोटी आता है ना, जो स्लाइस वगैरह पावरोटी आता है, पानी में डुबाना, पानी में डुबा करके ना उसको पूरा जोर से दबा देना। देखो ना पावरोटी देखो ना, तो दबाने के बाद इतनी सु हो जाएगा, इतनी सु मैदा हो जाता है, लेकिन दिखता कितना इतना बड़ा करके दिखता है। एक बात याद रखना, वो क्या होता है ना, उसमें जो बेकरी शॉप में क्या करता है ना, जो बनाते हैं उस पर थोड़ा सा मिलाते हैं, फंगी मिलाते हैं जिसका नाम है ईस्ट। क्या बनाते हैं उसको, ईस्ट। उस जो मतलब जो उसको बाटर बोलते हैं, बाटर समझते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं बाटर। बाटर का मतलब होता है जैसे तुम्हारा ड्रॉ हो गया, बैटर हो गया। बैटर का मतलब इडली डोसा, जो जैसे मतलब कि इडली डोसा बनाने के लिए एक पेस्ट बनाते हैं ना, वो पेस्ट में क्या करते हैं ना तुम्हारा ये ईस्ट थोड़ा डाल देते हैं, डाल के उसको पूरा पेस्ट उसको जोर से मिला देते हैं, यूनिफॉर्मली को पूरा मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, उसको जैसे ही गर्म करते हैं तो उसमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने से क्या होता है ना, छोटा जगह होता है, रिएक्शन होने से क्या होता है ना, जैसे मतलब कि थोड़ा थोड़ा बाटर डाल के ना हम लोग इडली बनाते नहीं है, तो हम लोग साउथ इंडिया में बहुत से इडली बनता है, उड़ीसा में बहुत से इडली बनता है। मैं तो उड़िया हूँ तो बहुत से इडली खाता हूँ, तो इडली कैसे बना, मेरी माँ ना बहुत अच्छा इडली बनाती है। क्या करती है ना, थोड़ा सा वो बाटर बनाने के बाद थोड़ा ईस्ट वगैरह जो होता है तो डाल देती है, डाल के क्या उसको थोड़ा सा घुलाने के बाद एक रात रख देती है, उसको कुछ समय के लिए लगती है 5-6 घंटा, फिर सवेरे क्या करती है या हो कुछ समय के बाद उसको क्या करती है ना, धीरे धीरे
एक माने एक स्ट्रक्चर आता है, उसमें क्या डालते डालते चली जाती है। तो जैसे गर्म होता है तो जो ईस्ट होता है ना उसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने से लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा ना, उसको ना फुला देता है, जो 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 करके से फुला देगा। कभी देखा नहीं रे पटाखा जो एक टाइप का नहीं होता रे, जो छोटा सा, जो उसको क्या बोलते बोलते सांप की तरह उड़ते 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 उड़ जाता है, थोड़ा सा आग लगाते हैं कि ना वो पटाखा तो उससे उड़ते काला काला करके स्नेक की तरह दिखता नहीं है। उसी तरह ही तुम्हारा क्या ना उस तुम्हारा क्या ना जैसे ही क्या ना वो ईस्ट को गर्म करेगा तो वो रिएक्शन करके ना लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जगह नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा ना एयर बबल बनाते बनाते उस बैटर को क्या ना पूरा का फुला देगा। तो क्या स्पॉन्जी टाइप का क्या बन जाएगा, जो पावरोटी बनता है या इडली डोसा बनता है सब इसी टाइप का ही बनता है। कैसे उसका वर्ड देते क्या ना, इट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लॉपी, सॉफ्ट एंड फ्लॉपी। याद रखना सॉफ्ट क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड फ्लॉफी, फ्लॉफी नाम याद रखना, सॉफ्ट एंड फ्लॉफी। सॉफ्ट का मतलब पूरा हल्का और फ्लॉफी का मतलब पूरा हवादार टाइप का इस टाइप का होता है ना, बनाता है। और कौन सा गैस निकलता है जब इसको गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पाता है, उस इसके अंदर निकलने के तो उसको सॉफ्ट और फ्लॉफी बना देता है। ये तुम्हारा हो गया बेकर इंडस्ट्री में क्या ईस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसका, तुम्हारा ईस्ट का। ये हो गया। फिर हो गया तुम्हारा अल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसे मान लो कि वाइन बनाया जाता है, ठीक है, तो वाइन वगैरह अल्कोहल बनाने के लिए भी तुम्हारा क्या ना, जो तुम्हारा इसी माइक्रो ईस्ट का क्या ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें क्या ना वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और कुछ अल्कोहल भी फॉर्मेशन करता है। जैसे अल्कोहल फॉर्मेशन कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या ना अल्कोहलिक बेवरेज की तरह यूज करते हैं। बेवरेज समझते ना रे, अरे जो दारू वारू पीता नहीं रे, जो अल्कोहल बना करके उसी को हम लोग क्या ना पीने के लिए बनाते हैं, वाइन वगैरह। और एसिटिक एसिड को भी हम लोग बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, विनेगर के लिए भी यही प्रोसेस तुम्हारा यूज होता है। ओके, अब एक तो है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब घर से जो गंदगी निकलता नहीं रे, लेटरिन से सब निकलता है, सीवेज सब होता है, उसको क्या ना पूरा का पूरा डिकम्पोज करने के लिए उसको क्या ना एक कुछ मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं, उसके बोलते हैं एफ्लुएंट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इफ्लुएंट। इसका मतलब तुम्हारा दिस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट देखे ना, तुम्हारा सीवेज हो गया या हो तुम्हारा क्या हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग ना उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उस डिकम्पोजिशन के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट बोलते हैं। और इसको ये जो प्रोसेस को बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड बायो एग्यूमेंटेशन, बायो एग्यूमेंटेशन, बायो एग्यूमेंटेशन, इसे क्या बोलते हैं, बायो एग्यूमेंटेशन बोलते हैं। देखो यदि मान लो कि इससे कुछ, जैसे मान लो कि घर से हो, जैसे मतलब ना घर से हो या मान लो कि तुम्हारा लेटरिन बाथरूम से हो, जो भी कचरा सब निकलता है, यदि इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा, यदि मान लो ये सब डिकम्पोज नहीं होगा तो ये हम लोग एनवायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है ना। तो इसीलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा उसको डिकम्पोज करके हम लोग शरीर माने क्या एनवायरमेंट को क्या क्लीन रखने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ेंगे नया चीज, थोड़ा सा दो चीज पढ़ेंगे, एक एंटीबायोटिक होता है, एक एंटीबॉडी होता है। एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज, ये दोनों को थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ना बढ़ रहा है, एक्सट्रीम बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ को रोकने को बोलते हैं एंटी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके कुछ एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यदि मान लो हम लोग को बुखार हो गया या टीबी हो गया, यदि कोई बैक्टीरियल कोई बीमारी हो गया, तो डॉक्टर हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं खाने के लिए।
एक कंप्लीट कोर्स देते हैं, बोलते हैं कि नहीं इस कोर्स तक ना इतना दिन तक खाना है। यदि उसको कंप्लीटली हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या जितना भी हम लोग खाए होंगे वो सब कैसे इनएक्टिव हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक जो देते हैं डॉक्टर लोग, उसको क्या करते हैं ना हम लोग ना उसको खाना चाहिए। अब रियली एंटीबायोटिक क्या होता है ना, एंटीबायोटिक क्या करता है ना, केमिकल होता है जो क्या करता है ना, जो हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो ग्रोथ को क्या करता है ना, इनहिबिट करता है, मैंने क्या ना रोक देता है, और धीरे 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 उसको पूरा ना शरीर से इनएक्टिव कर देता है। ठीक है। तो कुछ कुछ जो हम लोग मैंने जैसे कहाँ से हम लोग लेते हैं, अधिकतर हम लोग जो फंगी से बनाते हैं, पहले क्या ना पेनिसिलियम बनाते हैं, पेनिसिलियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ से निकालते हैं, पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम, इस फंगी से क्या करते हैं पेनिसिलियम बनाते हैं। और तुम्हारा और कुछ कुछ है जो डॉक्टर साहब लोग देते हैं, स्टेप्टोमाइटिसिन, क्या जो स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टो, याद रखना बच्चा, कुछ एंटीबायोटिक का नाम पूछेगा स्कूल परीक्षा में, स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन। मेरे बच्चे लोग बहुत से डॉक्टर भी बनेंगे ना, तो इस को अभी से पढ़ना शुरू कर लो, जिसको डॉक्टर वगैरह आगे बनना है तो इस सबको पढ़ने की कोशिश करो। टेट्रामाइसिन, ठीक है। और तुम्हारा एरिथ्रोमाइसिन, ये सब के सब बहुत ही जरूरी तुम्हारे एंटीबायोटिक से, जो क्या करता है ना तुम्हारा, वो क्या करेगा ना शरीर में जितना भी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म मैंने हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री करता है उसका ग्रोथ को क्या ना रोक देता है। ठीक है। तो जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं तो हम लोग वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, और एंटीबायोटिक जितना भी कोर्स डॉक्टर लोग लिखते हैं उसको कंप्लीट करके खा लेना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं उतना समय के अंदर में वो जो क्या ना जो हार्मफुल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री करता है शरीर में उसको क्या ना उतना टाइम में वो क्या ना तुम्हारा जो एंटीबायोटिक होता है उसको इनएक्टिव कर देता है। अब देखो एंटीबॉडीज, कभी नाम सुने हो, चेचक, स्मॉल पॉक्स, माना जाता है कि ना स्मॉल पॉक्स क्या होता है ना, एक बार हो जाने के बाद दोबारा उसको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, माना जाता है, लेकिन कभी कभी किसको हो जाता है, नहीं अधिकतर नहीं होता है। एक जैसे मतलब एक बार एक बीमारी होने के बाद हम लोग के शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे कि मान लो कि एक बार जैसे मान लो कि एक बार हमको क्या ना मान लो जैसे मान लो कि स्मॉल पॉक्स हो गया, तो क्या होगा ना वो मेरा जो शरीर में जो एंटीबॉडी क्या करेगा ना उसको याद कर लेगा, हाँ भाई ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इस ऑर्गेनिज्म को बीमारी करता है, ये दोबारा यदि वो मेरे शरीर में आएगा तो ये क्या करेगा ना उससे ज्यादा इम्यून उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसको क्या करेगा मेरे शरीर से उसको हटा देगा वो, तो जिसके कारण क्या ना वो बीमारी हम लोग के शरीर में होगा नहीं। तो देखो वो क्या करेगा ना वही जो स्पेसिफिक जो बीमारी के लिए जो एंटीबॉडी हम लोग के शरीर में बना होगा तो वो क्या करेगा ना वो उस माने स्पेसिफिक जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को मार देगा और हम लोग शरीर में क्या बीमारी होने नहीं देगा। तो इस ये जो जो शरीर में डेवलप होता है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी एक जैसे मान लो तो कोई बीमारी का जो होता है ना, बीमारी का विरुद्ध में लड़ना, मतलब जो कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है ना हम लोग शरीर में रोग, उसको हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम लोग का शरीर में जैसे देखना जब ठंडी होता है ना बहुत सारे को सर्दी होता है, लेकिन कुछ कुछ देखना सर्दी नहीं होता है, क्योंकि ना उसका जो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रति शरीर में उसका एंटीबॉडीज का ना बहुत ज्यादा है, उसको वो बीमारी नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम शरीर में बहुत अच्छा है, जिसे उसको वो बीमारी होने नहीं देगा। तो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग के शरीर में एंटीबॉडी यदि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से बना होगा, जैसे मतलब पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगा उसके से लड़ेगा और तुम्हारा शरीर को क्या करेगा ना उस बीमारी को फिर दोबारा होने नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है ना हम लोग क्या करते हैं ना बचपन में बीसीजी होता है, बहुत सा टीका, जो टीका होता है ना हम लोग दे देते हैं शरीर में बचपन में, वो सब क्या ना हम लोग शरीर में एंटीबॉडी को बनाने के लिए दिया जाता है। टीबी नहीं हो, हाँ, या जैसे मतलब कि ना पोलियो नहीं हो, वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन क्या होता है ना, एक वर्ड होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक वर्ड मैं बोलता हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको अपना जीवन में पढ़ के, खाली देखो बच्चा, पढ़ाई करके सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई भी करना है। जो पढ़े उसको अपने जीवन में इस माने कि यूज करना बहुत बड़ी बात होता है, याद रखना। हाँ भाई, आज पढ़ाई के माइक्रोलॉजी में पढ़ाई, ये कुछ दुश्मन होता है, कोई दोस्त होता है, कोई माने कि जैसे मतलब ये माइक्रोलॉजी हम लोग के अच्छा है तो उसको क्या करना, उसके प्रति हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि जागरूक रहेंगे हर चीज के प्रति। हाँ, ये चीज करेंगे शरीर के लिए हानि करेंगे, तो वो चीज नहीं करेंगे। देखो एक वर्ड, देखो एक छोटा सा एक सेंटेंस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन, जैसे कि मान लो हम क्या करेंगे ना, ठंडी दिन आया, हाँ भाई ठंडी दिन आ रहा है तो हम क्या स्वेटर वेटर पहने, ग्लोव्स पहनेंगे तो वो सर्दी नहीं होगा, खांसी नहीं होगा, हमको दवाई नहीं खाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना, शरीर जैसे था उसी तरह रहेगा, बीमार जल्दी पड़ेंगे नहीं। लेकिन मान लो कि बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, बीमार जब पड़ेंगे शरीर कमजोर होगा, खाना पानी ढंग से होगा नहीं, फिर दवाई खाएंगे, उसका केमिकल इफेक्ट। तो ये शरीर को क्योर करते करते दवाई पानी खाते करते 1.5 से 2 महीना लग जाता है। बात समझने की कोशिश करो। यदि मान लो कि बीमारी से बच जाएंगे, ना वो दवाई खाना पड़ेगा, ना रिकवरी होने के लिए हम लोग को ना कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि बीमारी से बचना ही बेहतर होता है। अब मान लो हो जाए तो दवाई तो खाना पड़ेगा, तो इसीलिए बचना क्योर होने से अच्छा होता है। जितना हम लोग बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे वही हम लोग के लिए बहुत अच्छा। आजकल समय में हेल्थ इज वेल्थ, एक बात याद रखना। इसीलिए अपना शरीर को हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रखे रहना चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट खाना का मैंने क्या, सबके सब बैलेंस डाइट खाना चाहिए, समय में उठ जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ धूप करना चाहिए, हाँ ठीक है। ज़्यादा टीवी, ज़्यादा कंप्यूटर, ज़्यादा लैपटॉप वगैरह सब देखना चाहिए, आंख के ऊपर असर करता है। तो यही सब है चैप्टर में, अभी और भी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना। यदि बच्चों इस लेसन का यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करना और बहुत अच्छा से पढ़ाई करना, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और तुम्हारा क्या करना, लाइक जरूर करना, और घर में अच्छा से रहना, स्वस्थ रहना। थैंक यू। चलो।